अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चों? सब खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? मेरा नाम मेजर ज़िशान अयूब रिटायर्ड है और मैं आर्मी एविएशन कोर्स से रिटायर्ड हूँ और आईएसएसबी के बारे में जो है वो आप लोगों को फ़क्तन फ़वक्तन गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता हूँ। इससे पहले भी जो है वो मैंने कुछ वीडियोस अपनी अपलोड की हैं, तो ज़रूर आप जो है वो उधर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस ज़रूर देखें। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं फ़ौज में आने के लिए, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। आज हम बात करेंगे री इंटरव्यू के बारे में। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, मैं कुछ दिन से अपनी कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से जो था वो आउट ऑफ स्क्रीन था, तो आज मैंने फिर सोचा कि मैं आप लोगों को री इंटरव्यू के बारे में बता दूं। अच्छा, ऐसा है कि जब आप लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू और जीटीओ टास्क जो है उनका एक कंबाइंड रिज़ल्ट आता है बोर्ड के सामने, तो वहाँ पर फिर जो कमांडेंट होते हैं वो उनकी कुछ विश एंड विल पे डिज़ायर करता है कि वो कुछ बच्चों का जो है वो ख़ुद पर्सनली अगर वो री इंटरव्यू लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। जैसे कि मेरे अपने टाइम पर जो है वो नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसका री इंटरव्यू हो गया तो जी वो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट हो गया। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेजॉरिटी असल में जब तीन पैनल से आप गुज़र के आते हैं तो जो कमांडेंट होते हैं उनका ये होता है कि चलो जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं मैं उनको देख लूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कमांडेंट लेवल पर भी आगे काफ़ी सारी रिजेक्शंस जो हैं वो हो जाती हैं। वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हुई नहीं हैं और आगे भी होती रही हैं कि वहाँ पर भी रिजेक्शंस हो जाती हैं। वो भी किसी ऐसी बात पे कि आपने कोई झूठ बोल दिया उधर घबराहट में या किसी तरह भी, तो वो तो कहेंगे जी ये तो झूठा है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने बायोडाटा पे स्टिक रहना है, अपनी मेरिट डिमेरिट्स पे स्टिक रहना है। जब मेरा री इंटरव्यू हुआ था तो आई वाज द थर्ड वन इन दैट बैच जिसको कॉल किया गया था। तो मुझे री इंटरव्यू अंदर जाने से पहले ही जो है वो मेरे जो साथ बैच के लड़के थे उन्होंने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी, तू सिलेक्टेड है, तू सिलेक्टेड है। मैंने कहा भाई अभी देखते हैं कमांडेंट साहब क्या पूछेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ सिलेक्टेड है। लेकिन उस वक्त कोहार्ट में कुछ इस तरह का था कि ज़्यादातर वो कैंडिडेट्स जिनका री इंटरव्यू होता था वो सिलेक्टेड होते थे। बहरहाल एनी हाउ, मैं इसी तरह चला गया, बैठ गया। पीछे मेरे एक और अच्छा कमांडेंट उस वक्त यूनिफॉर्म में, अब तो ऐसा है कि कई बार वो यूनिफॉर्म में नहीं भी होते, लेकिन उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे एंड ही वाज इन यूनिफॉर्म, फुल यूनिफॉर्म में थे। तो ये भी एक इम्प्रेशन होता है कि बच्चा घबराता तो नहीं है यूनिफॉर्म देख कर, या जो है वो नर्वस तो नहीं हो जाता, ठीक है। वो जैसे एक मूवी में कहते हैं ना, नर्वस आ गए हो, तो नर्वस तो नहीं हो जाता। तो मैं जिस वक्त गया हूँ तो मेरा तो चूँकि पहले ही मिलिट्री बैकग्राउंड था, यूनिफॉर्म्स वगैरह ये वो मैंने काफ़ी देखे हुए थे, तो मुझे तो कोई इतना ख़ास जो है वो नहीं लगा। तो एक पीछे जो है वो एक अफसर आके और बैठ गया, उसके पास भी एक फ़ाइल थी जिसमें डेफिनेटली मेरा तमाम कारकर्दगी पूरे 4 दिनों की प्लस जो मेरा बायोडाटा और ये वो उसके पास था, उसके भी। तो कमांडेंट ने शुरू कर दिया बातचीत करना। अच्छा, पूछा बायोडाटा से थोड़ा रिलेटेड, फिर एकदम उसने पूछा जी कि अच्छा ये बताओ कि इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं। अब इंडिया के ये स्टेट्स नहीं हैं, वहाँ प्रोविंसेस हैं, उसके सूबे हैं, सूबा गुजरात, राजस्थान वगैरह वगैरह, भोपाल वगैरह वगैरह, उनके जो भी हरियाणा। तो उधर जो है वो, अब मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैंने कहा जी 26 स्टेट्स हैं। तो फिर मुझे कहते हैं स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं। अब मैंने कहा स्टेट्स बोल दिया है तो बस उसी पे कायम रहो तो मैंने कहा जी स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जो है नॉर्मल मुझसे बातचीत की और फिर मुझे अच्छा पूछा कि हॉबीज़ में तुमने जर्नल स्टडी लिखी है, तो तुम क्या जर्नल स्टडी करते हो। मैंने कहा जी मैं नॉर्मल डाइजेस्ट भी पढ़ लेता हूँ, मैं अखबार जहाँ भी पढ़ लेता हूँ। कहते अखबार जहाँ भी पढ़ते हो। मैंने कहा जी सर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता था। तो कहते अखबार जहाँ में क्या पढ़ते हो। तो मैंने उनको बताया मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ लेता हूँ सर, 3 औरतें 3 कहानियाँ भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, कहते 3 औरतें 3 कहानियाँ पढ़ते हो। मैंने कहा सर पढ़ता हूँ मैं। क्यों पढ़ते हो मुझे कहते हो। मैंने क्योंकि उस वक्त जो है वो सोशियोलॉजी अपना एक सब्जेक्ट रखा हुआ था, तो सोशियोलॉजी चूँकि माशरत से, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो मैंने वो बात कर ली कि मैंने कहा सर मेरा चूँकि एफ ए में सब्जेक्ट एक सोशियोलॉजी है तो मेरा इसलिए उस पर इंटरेस्ट है। तो बस उसने ज़्यादा फिर मुझसे सवाल नहीं किए। फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा ये बताओ कि अखबार जहाँ जो है उसकी तरतीब क्या है। तो मैंने लेफ़्ट से एंड से स्टार्ट किया कि जी सबसे एंड पे जो है वो फ़नकार वगैरह, अदाकार, ये वो शोबिज़ से रिलेटेड जो लोग हैं उनका जो है वो होता है, आखिरी पेजेस होते हैं। उसके बाद कार्टून्स, क्योंकि हम उस वक्त वो बच्चों के जो होते हैं उसमें लतीफ़े होते हैं, सहेली पूछ पहेली होती है, कोई जादूगर की स्टोरी होती है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा जी वो बच्चों का पेज होता है,
उसके बाद फिर मैंने उनको बताया जी ये फिल्मी दुनिया सितारे वाले जो हैं इनसे रिलेटेड कुछ चल रही होती हैं चीज़ें। फिर मैंने उनको बताया कि कहानियाँ आ जाती हैं जिनमें 3 औरतें 3 कहानियाँ भी आती हैं, और उस वक़्त एक तागूत चल रही थी कहानी, मैंने फिर वो बताई है थोड़ी सी। उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा वो क्या है, मैंने मामूली सी थोड़ी सी बताई, कहते अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब ही केम टू नो कि मुझे मालूम है इसका। इसी तरह से उन्होंने 1-2 सवाल मुझसे ये पूछे, और फिर मैंने कहा जी जो मेन पेज है जो सेंटर वाला, उसमें जो कवर पेज में जो भी मॉडल होती है ड्रेसिंग की अपनी नुमाइश कर रही होती है उसकी तस्वीरें होती हैं, और जो सबसे शुरू में वो आलमी जो हालात हाज़रा हैं, करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या हो रहा है। उस वक्त भी फ़लस्तीन और कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता था, तो वो उसमें अखबार जहां में भी आता था और मैं पढ़ता था। देखो आपको फ़ायदा है ना कि फिर करंट अफेयर्स आपकी अच्छी होती है। तो 1 मिनट होल्ड करें। मेजर ज़िशान, अच्छा वो होल्ड नहीं कर रहा था, चलें। उसके बाद फिर जो है वो इसने ये इस तरह के मुझसे सवाल पूछे। फिर अचानक देखो उसने मुझसे एक सवाल क्या पूछा, कमांडर ने फ़ौरन मुझे कहा नमाज़ पढ़ते हो। अब मैंने अपनी उसमें लिखा हुआ था डीमेरिट्स में समटाइम्स आई मिस माई प्रेयर, मैंने साफ कहा, मैंने कहा सर नहीं पढ़ता, उस वक़्त नहीं पढ़ता था। जुमे के जुमे, वो भी कभी कभार जुमा, तो महीनों में शायद 1 आध बार, तो 5 वक्त की तो नमाज की तौफीक ही नहीं उस वक़्त हुई हुई थी। यंग एज डेफिनेटली, वही खेल कूद अटरम पटरम। तो मैंने कहा, उन्होंने फ़ौरन पीछे देखा, और पीछे वाले ने डेफिनेटली इस बात में सर हिलाया होगा कि हाँ इसने तो लिखा हुआ है कि नमाज नहीं पढ़ता है। तो मुझे उसने फिर कुछ भी नहीं, बस इसी तरह 1-2 और छोटे मोटे सवाल मुझसे पूछे, एंड देन ही लेट मी गो, आप चले जाएं। हमारा चूँकि लास्ट बैच था, बच्चे भी तादाद में बहुत ज़्यादा थे, और हम लोग वहीं सिलेक्ट हुए थे, वहीं पर हमें सारे फॉर्म मिल गए थे। CMH का फॉर्म भी हमें वहीं मिल गया था कि जाएँ जाके अपना फाइनल मेडिकल करवाएं। तो री इंटरव्यू बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होता है उसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जो मैं टू बी मोर प्रिसाइज आपको बता रहा हूँ। और जो 4 दिनों में आप लोगों ने काम किया होता है उसकी तफसीलात के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। हाँ, उसने मुझसे ये भी पूछा था कि जी यहाँ पर 4 डेज़ में आपने क्या सीखा और क्या कहा, तो मैंने कहा जी मैंने काफ़ी सीखा है चीज़ें। फिर मैंने वो 1-2 उनको बताई, मिलिट्री प्लानिंग सीखी, ग्रुप डिस्कशन में बात कैसे करनी है, कोऑपरेट कैसे करना है अपने कुलीग्स के साथ, और काम कैसे मिलकर करना है। ये चीज़ें मैंने उनको जो अब मुझे सारी याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मैंने उनको बताई। तो अगर आपसे वो किस तरह के पूछते हैं तो आपको ये पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, ज़रूरी हैं, ठीक है। बस इसी तरह का वो होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर री इंटरव्यू आ गया है तो आप लाजमी सिलेक्टेड हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर चांसेस ज़्यादा होते हैं, 90% यही है कि जिस बच्चे का री इंटरव्यू होता है आमतौर पे जो तीनों उसको रिकमेंड करते हैं, तो कमांडेंट उससे बस एक मिलना चाहता है, फॉर्मेलिटी मीटिंग कह लो, मिलना चाहता है, तो वो उसमें मुलाकात कर लेता है, और फिर वैसे वो लड़के बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि आपको इससे समझ आ गई होगी कि री इंटरव्यू को इतनी बड़ी हवा नहीं है चीज़, ठीक है। उसने भी वही चीज़ें आपसे पूछनी है जो आप ऑलरेडी पहले इंटरव्यू में मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ में GTO को और ऑलरेडी इंटरव्यू ऑफिसर को दे कर रहे होते हैं। तो बस वो थोड़ा टाइम शाइम उसमें कम होता है, तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं लेते, लेकिन वहाँ पर आपने झूठ नहीं बोलना, या उससे कमांडेंट है तो ब्रिगेडियर साहब हैं तो घबरा नहीं जाना, जो लिखा हुआ है जो बात है वो सच बता दें, तो आप इंशाल्लाह जो है, क्योंकि जब आप री इंटरव्यू तक पहुँचे हैं दैट मीन्स सच बोल कर ही पहुँचे, वही चीज़ें आपने बताई हैं। मैंने कहा जी मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो उन्होंने मुझे कोई नॉट रिकमेंड तो नहीं किया ना, ठीक है। आप भी यही बताएं, अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल बताएं जी बिल्कुल मैं 5 वक्त का नमाजी, और अगर नहीं पढ़ते तो बता दें जी मैं नहीं हूँ, तो कोशिश करता हूँ, या कुछ भी इस तरह का जो भी आपका है। तो बस री इंटरव्यू सिर्फ ये होता है, और आई होप कि आपको इससे इंटरव्यू से जो है इस मेरे फ़ायदा होगा। ये आप तमाम बच्चों के साथ प्लीज़ शेयर करें, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो अभी रिसेंटली ISSB के लिए जाने वाले हैं, ताकि ये सबका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।